कहानी की शुरुआत में हम 16 साल के लड़के ड्रीयू को देखते हैं जो कोल्ड कोस्ट के छोटे से गांव मोटली में अपने परिवार के साथ रहता है। वो अपने भाई ट्रेंट के साथ एप्पल लेकर घर की तरफ लौट रहा था। ट्रेंट को पता चल जाता है कि आज हंटर मून की रात है, इसीलिए वो जल्दी घर की तरफ जाने लगे। रास्ते में उन्हें एरिन मिलती है। ड्रीयू उसे काफी पसंद करता था, पर ट्रेंट कहने लगा कि तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, पर एरिन को हासिल नहीं कर सकोगे। ड्रीयू उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और दोनों घर चले जाते हैं। ड्रीयू की माँ टीली अपने पति मेग से कहती है कि आज हंटर मून है और हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। अब हमें ड्रीयू को उसकी असलियत बतानी होगी। वो कहता है कि अगर ड्रीयू को पता चल गया तो सब कुछ बदल जाएगा, मगर टीली फिर भी उसे सच्चाई बताना चाहती थी। खाना खाते वक्त ड्रीयू की हड्डियों में दर्द होने लगा और उसकी आंखें भी येलो होकर ग्लो कर रही थी। टीली और मेग इससे काफी घबरा गए। टीली ट्रेंट से कहती है कि बारिश शुरू हो गई है, तुम जल्दी से मेग के साथ जाकर सारा सामान लेकर आ जाओ। ट्रेंट चुपचाप मेग के साथ वहाँ से चला गया। टीली ड्रीयू से कहती है कि मुझे लग रहा था कि तुम्हें सारी चीजें बता दूंगी, पर अब हमारे पास वक्त नहीं है। तुम हमारे जैसे आम इंसान नहीं हो और तुम्हें इसी वक्त यहाँ से जाना होगा। ड्रीयू को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस बारे में बात कर रही है। टीली उसे कुछ देने लगी, लेकिन तभी उसे घर के बाहर एक अजीब सा जीव दिखाई देता है जिसकी आंखें लाल होकर चमक रही थी। उन्हें समझ में आ गया था कि वो वेयर लॉर्ड है, इसीलिए वो खिड़की दरवाजे बंद करके अपनी वुल्फ हेड स्वॉर्ड को निकाल लेती है। दरअसल वेयर लॉर्ड ऐसे इंसान होते हैं जो अपनी मर्जी से किसी एक जानवर और इंसान में खुद को बदल सकते थे। उन्हें वेयर लॉर्ड कहकर बुलाया जाता और लीसिया के सातों राज्य में अलग अलग तरह से वेयर लॉर्ड होते हैं। अचानक एक रेड लॉर्ड खिड़की तोड़कर घर के अंदर आ गया। वो खुद को एक रेड से इंसान में बदल सकता था। वो ड्रीयू पर हमला करने की कोशिश करता है, पर टीली ने उसे दूर कर दिया। वो अपनी वुल्फ हेड स्वॉर्ड की मदद से उसे घायल करने की कोशिश करती है, पर रेड लॉर्ड ने पीठ पर पंजा मारकर उसे घायल कर दिया, जिसकी वजह से टीली जमीन पर जा गिरी और उसकी हालत खराब हो जाती है। उसी वक्त हंटर मून की रोशनी की वजह से ड्रीयू की आंखें काफी तेज चमकने लगी और उसके हाथ वुल्फ क्लो में बदल जाते हैं। उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसने रेड लॉर्ड के मुंह पर हमला करके उसे घायल कर दिया। टीली की चीखें सुनकर मेग और ट्रेंट घर के बाहर आ गए, पर टीली ने दरवाजा बंद कर दिया था, जिस वजह से वो अंदर नहीं आ पाते और दरवाजा तोड़ने लगे। उनके बारे में पता चलते ही रेड लॉर्ड वहाँ से भाग जाता है। ड्रीयू टीली को संभालने लगा। वो कहती है कि तुम यहाँ से ब्रेकन होम जाकर ड्यूक बर्गन को ढूंढना, वो तुम्हें सब बता देंगे और तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम उनके पास जाओगे। ड्रीयू अपनी मरती हुई माँ से वादा करता है कि वो ड्यूक बर्गन के पास जरूर जाएगा। टीली ड्रीयू को उसकी असलियत के बारे में बताने वाली थी, पर उसकी मौत हो गई। उसी वक्त मेग और ट्रेंट भी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। ड्रीयू को एक वुल्फ के रूप में देखकर मेग को लगता है कि उसी ने टीली को मारा है, जिससे गुस्सा होकर उन्होंने वुल्फ हेड स्वॉर्ड उसके पेट में घुसा दी और वो बेहोश हो जाता है। मेग टीली को संभालने लगे, पर उसकी डेथ हो चुकी थी, जिससे मेग और ट्रेंट बहुत दुखी होते हैं। तभी ड्रीयू को होश आ जाता है। मेग चांदी से बने हथियार की मदद से उस पर हमला करने लगते हैं, पर ड्रीयू वुल्फ हेड स्वॉर्ड लेकर वहाँ से भाग गया। ट्रेंट एक से लेकर उनका पीछा करने लगता है और मेग ने सारे गाँव वालों को बता दिया कि ड्रीयू ने शैतान में बदलकर अपनी माँ को मार डाला, जिससे गुस्सा होकर सब उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे आने लगे। ड्रीयू खाई के किनारे पर पहुंच गया था और ट्रेंट उस पर हमला करने लगता है, पर ड्रीयू ने उसकी एक्स को तोड़कर फेंक दिया। एरिन भी गांव वालों के साथ मिलकर ड्रीयू को पकड़ने के लिए आ रही थी, जिससे ड्रीयू का दिल टूट गया और अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। मेग वहां आकर उस पर हमला करने लगते हैं, पर उसकी डरी हुई शक्ल देखकर उन्होंने हमला नहीं किया। ड्रीयू जानता था कि गाँव वाले उसकी बातों पर भरोसा नहीं करेंगे, इसीलिए वो एक लंबी छलांग लगाकर खाई के दूसरी तरफ चला जाता है और ड्राईवुड जंगल में भाग गया। वहाँ उसे ब्रेकन होम के ड्यूक बर्गन की बेटी वेटली और उसका मास्टर होगन मिलता है। होगन वेटली को जंगल से बचकर बाहर निकलने के तरीके सिखा रहा था। वो उसे ब्रेकन होम का मैप देकर वहाँ से चला जाता है, ताकि अगर वो रास्ता भटक जाए तो मैप की मदद से जंगल से बाहर निकल सके। पर वेटली वो मैप फेंक कर वहाँ से चली गई। ड्रीयू को ब्रेकन होम जाना था और वो मैप लेने के लिए जाता है, पर वो वेटली के जाल में फंस गया। वेटली को लग रहा था कि ड्रीयू एक चोर है, इसीलिए वो उससे पूछताछ करने लगी। ड्रीयू कहता है कि मैं कोई चोर नहीं हूँ, मुझे मेरी माँ ने ड्यूक बर्गन के पास जाने के लिए कहा था, इसीलिए मुझे इस मैप की जरूरत है, पर मैं यहाँ तुम्हें लूटने के लिए नहीं आया था। वेटली कहती है कि क्या तुम नहीं जानते कि ड्यूक बर्गन ब्रेकन होम के ड्यूक और एक बेयर लॉर्ड है, वो अपने लोगों के लिए आखिर तक लड़ते रहे। ये कहकर वो उसे जाल से निकाल देती है और वुल्फ हेड स्वॉर्ड लेकर वहाँ से चली गई। आगे जाकर
जाकर उसे होगन के चिल्लाने की आवाज आती है और मशाल लेकर आसपास देखने लगी। वो आदिवासियों के इलाके में पहुंच गई थी और ड्रू भी वहां जाता है। होगन घायल हालत में वहां आया और उसकी आवाज से पेड़ों पर सो रहे आदिवासी जाग जाते हैं। वेडली होगन को उठाकर ड्रू के साथ वहां से दूर भगाने लगी, पर आदिवासियों से बचने के चक्कर में ब्रेकर नोम का मैप जलकर बर्बाद हो गया। ड्रू अपनी वुल्फ हेड शॉट की मदद से एक आदिवासी को मार देता है, जिससे डरकर बाकी आदिवासी वहां से भाग गए। होगन के शरीर में जहरीला तीर घुसा हुआ था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया और जंगल से बाहर निकलने का रास्ता भी सिर्फ उसे पता था। वेडली को पता था कि खास तरह की हल्दी से जहर को खत्म किया जा सकता है, इसलिए वो होगन को घोड़े पर बिठाकर हल्दी ढूंढने लगे। रेड लॉर्ड भी जंगल में ड्रू को ढूंढ रहा था। कुछ वक्त में वेडली को हल्दी मिल जाती है जो एक पेड़ के ऊपर थी। ड्रू पेड़ पर जाकर हल्दी ले लेता है, पर अचानक उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्पाइडर आ गई। उससे डरकर ड्रू नीचे गिरने वाला था, पर वो जाल में फंस गया और स्पाइडर धीरे धीरे करके जाल अपनी तरफ खींचने लगती है। वेडली पेड़ पर जाकर अपनी स्टिक की मदद से स्पाइडर को दूर कर देती है, पर स्पाइडर ने उसकी स्टिक को नीचे गिरा दिया और वो उसे खाने वाली थी। लेकिन ड्रू के हाथ दोबारा से वुल्फ क्लो में बदल गए और वो जाल से निकलकर स्पाइडर को पेड़ से नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। वेडली खुद एक वेयर लॉर्ड थी और उसे पता चल जाता है कि ड्रू भी एक वेयर लॉर्ड है, पर ड्रू खुद इस बारे में नहीं जानता था। वेडली कहती है कि मैं नहीं जानती हूँ कि तुम हो कौन, पर मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि तुम लीसिया के साथ महान घरानों में से किसी एक के सदस्य हो। वो कहता है कि मरने से पहले मैंने माँ से वादा किया था कि मैं ड्यूक बर्गन से मिलूंगा ताकि वो मुझे सच्चाई बताकर मेरी मदद करे। वेडली कहती है कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम लायंस के साथ नहीं हो, क्योंकि किंग लियोपोल्ड एक तानाशाह है। ताज चुराने के बाद उनके खिलाफ जाने वाले हर शख्स को मार डाला। ड्रू ने सुना था कि वुल्फ ताज छीनने की कोशिश कर रहे थे, पर लायंस ने उन्हें रोक दिया और अब वेडली कुछ अलग ही कहानी सुना रही थी, जिससे वो काफी हैरान हो गया। वेडली बताती है कि हर राज्य के अपने अपने वेयर लॉर्ड हैं, जैसे शार्क्स, डियर्स, रेड्स, बेयर्स और दूसरे वेयर लॉर्ड्स। सभी वेयर लॉर्ड ने मिलकर फैसला लिया कि वो नेक वुल्फ का साथ देंगे, पर फिर लायंस आए और उन्होंने सारी चीजें बदल दी। जो वुल्फ सदियों से लीसिया की रक्षा कर रहे थे, लायंस ने उन्हें हराकर लीसिया के सातों राज्यों को अपने कब्जे में कर लिया। लायंस की वजह से हर किसी ने अपने खास और प्यारे लोगों को खोया है, जिस वजह से लीसिया के सब लोग वुल्फ के पास आने का इंतजार कर रहे हैं। अब जब तुम एक वेयर लॉर्ड हो तो तुम्हें भी लायंस को हराने में हमारा साथ देना होगा। तभी होगन को होश आ गया। स्पाइडर को मरा देखकर उसे काफी गुस्सा आया। वो बताता है कि आदिवासी इस स्पाइडर को पूछते हैं और तुमने उसे मारकर उन्हें अपना दुश्मन बना लिया। हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, वरना हम जिंदा नहीं बच सकेंगे। आदिवासी वहाँ चुके थे। उनसे बचने के लिए वो सब ब्रेकर नोम की तरफ भागने लगे। वो ब्रेकर नोम के गेट के पास पहुँच गए थे, पर आदिवासियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। वेडली एक हॉर्न बजाकर मदद मांगती है। उसी वक्त रेड लॉर्ड ने ड्रू को पकड़ लिया। गेट खुल गया था और वेडली होगन को लेकर सिटी गेट के पास पहुंच गई थी। सिर्फ ड्रू आदिवासियों और रेड लॉर्ड के बीच फंस गया था। वो अपनी माँ को याद करके रेड लॉर्ड के चंगुल से तो निकल गया, पर आदिवासियों के बीच फंस जाता है। तभी बेयर लॉर्ड ड्यूक बर्गन वहाँ आ गए। वो आदिवासियों को पीटकर वहाँ से भगा देते हैं और उनके डर से रेड लॉर्ड भी ड्रू पर हमला किए बिना वहाँ से भाग जाता है। ड्रू ड्यूक बर्गन को अपने बारे में बताने की कोशिश करता है, पर ड्यूक बर्गन ने उसे पकड़कर दूर फेंक दिया। वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। ये कहकर वो वेडली को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। बेयर गार्ड्स ड्रू को वहाँ से भगाने की कोशिश कर रहे थे, जिससे उसे काफी गुस्सा आता है और हंटर मून की रोशनी की वजह से वो एक वुल्फ में बदल गया। वो सारे गार्ड्स को दूर फेंक देता है। वेडली वहाँ आकर उसे देखती है तो ड्रू को एक वुल्फ के रूप में देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि लायंस ने सारे वुल्फ को मार दिया था और अब सिर्फ ड्रू एकमात्र वुल्फ बचा होता है। ड्यूक बर्गन के आने से पहले ड्रू दोबारा से इंसान बन गया, पर गार्ड्स को देखकर ड्यूक बर्गन को काफी गुस्सा आता है और लायन गार्ड्स भी उनकी तरफ आ रहे थे, इसलिए वो ड्रू को पकड़कर वहाँ से ले गए। टिली की मौत का पता लगाने के लिए लायन गार्ड मोटली गांव में आ चुके थे। ट्रेंड उन्हें ड्रू के बारे में बताने के लिए उनके पास जाने लगा, पर मेग ने उसे रोक दिया। वो कहते हैं कि तुम लायंस पर भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए बेहतर होगा कि तुम उन्हें कुछ न बताओ, पर ट्रेंड ने उनकी बात एक न सुनी। वो लायन गार्ड्स के पास जाकर कहता है कि मैं ड्रू फेरन को जानता हूँ और उसी ने मेरी माँ को मारा है, उसे पकड़ने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ट्रेंड को लायन गार्ड्स के साथ देखकर एरिन को काफी बुरा लगता है। वहीं ड्यूक बर्गन ने ड्रू को ब्लैक ओक
ओक ट्री के अंदर कैद कर दिया। वो गार्ड्स को बेवकूफ बनाकर ड्यूक बर्गन के पास जाने की कोशिश करता है, पर 4 गार्ड्स ने मिलकर उसे दोबारा कैद कर लिया। कुछ वक्त बाद वेटली का भाई ब्रोगन वहां गया। वो बताता है कि लिसा का राजकुमार लूकस यहाँ हेजमोर की राजकुमारी ग्रेचन से सगाई करने के लिए आया है। उसके जाते ही पापा तुमसे मिलने के लिए आएंगे, इसीलिए कुछ वक्त शांत रहो। ये कहकर वो उसे खाना देकर वहाँ से चला गया। लूकस वेटली का हॉर्स लेकर जा रहा था, जिससे गुस्सा होकर वेटली उस पर हमला करने लगती है, पर ड्यूक बर्गन ने वहां आकर उसे रोक दिया। वो लूकस को दूसरा हॉर्स दिखाने के बहाने अपने साथ लेकर जाता है। लायन गार्ड्स एक संतरे बेचने वाले को परेशान कर रहे थे। वेटली उन्हें पीटने लगती है, लेकिन रेड लॉर्ड वेन काक्सन ने उसे रोक दिया। वो अपने जादू की मदद से सारे संतरों को खराब करके कहता है कि तुम बेवजह हमारे गार्ड्स को परेशान कर रही हो, आखिर इन सड़े हुए संतरों को कौन चुराएगा। वेटलियो काफी गुस्सा आ रहा था, पर वेन काक्सन किंग लियोपोल्ड का मंत्री और एक जादूगर था। वेटली चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती, इसीलिए वो उसे कुछ नहीं कहती। रेड मायर सिटी का वेयर बोअर हेक्टर भी एक जादूगर बनना चाहता था, इसीलिए वेन कांसन के साथ घूमने लगा। वेटली चालाकी से हेक्टर को वेन कांसन से दूर कर देती है और उससे वो पूछती है कि आखिर तुम इस बेवकूफ के साथ क्या कर रहे हो। वो बताता है कि एक वेयर बोअर होने की वजह से मैं एक जादूगर बनना चाहता हूँ और वेन कांसन से बेहतर जादू कोई नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे मजबूरन उसके साथ रहना पड़ रहा है। वेटली जानना चाहती थी कि ड्रू सच में एक वेयरवुल्फ है या नहीं, इसीलिए वो हेक्टर को ड्रू के पास लेकर जाती है। हेक्टर ड्रू का एक बाल तोड़ लेता है ताकि जांच करके उसके बारे में पता लगा सके। ड्रू को इससे काफी गुस्सा आता है और उसने अपने वुल्फ क्लो की मदद से हेक्टर को पकड़ लिया। वेटली उसे शांत करके हेक्टर को छुड़ाती है। हेक्टर को पूरी तरह से यकीन हो गया था कि ड्रू एक वुल्फ है। वो कहता है कि लियोपोल्ड ने सारे वुल्फ को मरवा दिया था और अब सिर्फ ड्रू अकेला वुल्फ बचा है। उसके पास लियोपोल्ड और लूकस की गद्दी छीनने की ताकत है। वेटली कहती है कि अगर लायंस के बारे में पता चल गया तो वो ड्रू को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए कुछ भी हो जाए हमें उससे बचना होगा। हेक्टर दोबारा वेन कांसन के पास जाकर जादू सीखने लगता है, मगर उसकी बुक ड्रू ने ले ली थी। बुक पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि वेयर लॉर्ड्स को चांदी, आग और जादू से सबसे ज्यादा खतरा है। वो अपनी वुल्फ शक्तियों का इस्तेमाल करके जेल से बाहर निकल गया। खाना खाते वक्त लूकस और वेन कांसन ड्यूक बर्गन से ड्रू के बारे में पूछने की कोशिश करते हैं। ड्यूक बर्गन उन्हें कुछ नहीं बता रहे थे, पर लूकस बार बार पूछकर उन्हें परेशान करने लगा, जिससे गुस्सा होकर वो उसे डांटने वाले थे, लेकिन वेटली ने उन्हें रोक दिया। वो लूकस से कहती है कि अगर तुम कैदी के बारे में जानना चाहते हो तो मैं खुद उसे यहाँ लेकर आऊंगा। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। ड्रू ड्यूक बर्गन से मिलने के लिए ग्रेट ओक ट्री की तरफ जा रहा था, पर वेटली ने उसे रोक लिया। वो उसे खतरे के बारे में बताकर रोकने की कोशिश करती है, पर ड्रू को अपनी माँ से किया हुआ वादा पूरा करके अपनी असलियत जाननी थी, इसीलिए वो वेटली से लड़ने लगता है। वेटली को गए हुए काफी वक्त हो गया था और लूकस को काफी गुस्सा आने लगा। वेन कांसन हेक्टर को उसे ढूंढने के लिए कहता है। हेक्टर वेटली को ढूंढने के लिए वहाँ से जाने लगा, लेकिन लूकस ने उसे रोक दिया। हेक्टर के हाथ पर चोट का निशान था जो ड्रू की वजह से आई थी, जिसे देखकर वेन कांसन ने तुरंत बता दिया कि ऐसा निशान सिर्फ एक वेयरलॉर्ड के हमले से ही हो सकता है। ड्यूक बर्गन लूकस से झूठ बोल रहे थे कि वो कैदी कोई खास शख्स नहीं है, पर जैसे ही उसे पता चलता है कि ड्रू एक वेयरलॉर्ड है तो लूकस गुस्से में आकर खुद वेन कांसन के साथ मिलकर उसे ढूंढने के लिए चला गया। लड़ते हुए ड्रू और वेटली जिप लाइन ट्रॉली से नीचे गिरने लगते हैं। ड्रू जानता था कि इतनी ऊंचाई से गिरने पर उन्हें चोट लगेगी, इसीलिए वो खुद नीचे की तरफ होकर वेटली को ऊपर कर देता है ताकि उसे ज्यादा चोट न लगे। नीचे गिरने से पहले ड्रू पूरी तरीके से वुल्फ में बदल गया था, जिस वजह से दोनों को चोट नहीं लगती, पर ड्रू को वुल्फ के रूप में देखकर ब्रेकन होम के सब लोग खुश हो जाते हैं और उसके लिए चीयर करने लगे, क्योंकि सब लोग लायंस के आतंक से परेशान हो गए थे और उन्हें वुल्फ की जरूरत थी। वेटली नहीं चाहती थी कि लायंस को ड्रू की सच्चाई के बारे में पता चले, इससे उसकी जान खतरे में हो सकती है, इसीलिए वो ड्रू के मुंह पर जोरदार मुक्का मारकर उसे बेहोश कर देती है। लूकस ने भी जिप लाइन में से यह सब देख लिया था और उसे काफी गुस्सा आता है। हेक्टर के पापा बेरन हथ और उसका भाई विंसेंट किंग लियोपोल्ड के कहने पर ग्रेचन की रक्षा कर रहे थे। वो उसे लेकर ब्रेकनहोम सिटी में आ जाते हैं, इसीलिए गार्ड्स ड्रू को वहां से लेकर चले गए और वेटली भी ब्रोगन के साथ मिलकर उसका स्वागत करने के लिए चली जाती है। जब ड्रू को होश आता है तो उसके हाथ बंधे हुए थे और ड्यूक बर्गन के पास उसकी वुल्फ हेड स्वॉर्ड थी। ड्रू उन्हें अपना पूरा नाम बताकर कहता है कि यह स्वॉर्ड मुझे मेरी मॉम ने दी थी, पर मैं आपके लिए कोई खतरा नहीं हूँ। ड्यूक बर्गन कहते हैं कि मैंने काफी वक्त बाद फेरेन नाम सुना है। खैर तुम अपनी माँ को मारकर यहाँ
भाग आए और कल तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से मेरी बेटी की जान जा सकती थी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करूंगा? ड्रू उन्हें बताता है कि मैंने अपनी माँ को नहीं मारा, बल्कि एक अजीब से दिखने वाले जीव ने उन्हें मार डाला। शायद वो एक वेयर लॉर्ड था और वो मुझे भी मारने वाला था, पर मैं वक्त रहते वुल्फ में बदल गया, जिससे मेरी जान बच गई। मेरी माँ ने मुझे आपके पास आने के लिए कहा था। ड्यूक बर्गन उसे वुल्फ और बेयर की पेंटिंग दिखाकर बताते हैं कि तुम एक वुल्फ हो, यानी तुम सच में वर्गार के बेटे हो, इसीलिए ज्यादातर लोगों के लिए तुम राक्षस हो, खासकर तुम किंग लियोपोल्ड के लिए एक बड़ा खतरा हो। पिछली बार जब मैंने वुल्फ की मदद की तो लगभग मेरी जान जाने वाली थी और अब मैं दोबारा वो गलती नहीं दोहराना चाहता, इसीलिए मुझे माफ कर देना। मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ये कहकर वो वुल्फ हेड स्वॉर्ड लेकर वहाँ से चले गए। लूकास वेन कांसन के पास जाकर कहता है कि ड्यूक बर्गन मेरी एक भी बात नहीं मान रहा, वो मुझसे उस कैदी को छिपा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं उसका क्या करूं। वेन कांसन कहता है कि मैं शुरू से ही जानता था कि वेयर लॉर्ड कभी भी हमारे वफादार नहीं बन सकते, क्योंकि उनके दिल के तार अभी भी अपने पुराने किंग वर्गार से जुड़े हुए हैं। लूकास ड्यूक बर्गन को मारने के लिए कहने लगा, पर हेक्टर वहीं बैठकर उनकी बातें सुन रहा था, जिससे गुस्सा होकर लूकास उसे धमकाने लगता है और वेन कांसन को लेकर कमरे से बाहर चला गया। वो कहता है कि वारगार आखिरी वुल्फ बचा था और पापा ने खुद सिल्वर स्वॉर्ड को शरीर में घुसाकर उसे खत्म किया था, तो आखिर अब ये वुल्फ कहाँ से आ गया? खैर, अब कुछ भी हो जाए, मुझे ड्यूक बर्नर से छिपकर उस कैदी से मिलना होगा। ये कहकर दोनों ड्रू से मिलने के लिए चले गए। हेक्टर ने छिपकर उनकी बातें सुन ली थी और वो ड्यूक बर्गन को बताने के लिए चला जाता है। लूकास और वेन कांसन गार्ड को बेहोश करके ड्रू के कमरे में चले गए। लूकास ड्रू को थप्पड़ मारकर दूर गिरा देता है, जिससे गुस्सा होकर वो वुल्फ में बदलने लगा, पर वेन कांसन उसे रोक देता है। उसे देखकर ड्रू को लगता है कि वेन कांसन ही वही रेड लॉर्ड है जिसने उसकी माँ को मारकर उसे मारना चाहा। वेन कांसन अपने जादू की मदद से ड्रू को पकड़कर इधर उधर पटकने लगता है, जिससे उसकी हालत खराब हो गई। लूकास पूछता है कि आखिर तुम ड्यूक बर्गन के पास किसी लिए आए हो? वो कहता है कि मैं बस अपने अंदर के इस शैतान को काबू में करना चाहता हूँ, इसीलिए ड्यूक बर्गन के पास आया था। मुझे तुमसे यहाँ किंग लियोपोल्ड से कोई लेना देना नहीं है और मैं तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं हूँ। तभी हेक्टर वेडली और ब्रोगन को लेकर वहाँ गया। वेडली ड्रू को बचाने के लिए जाती है, पर लूकास उस पर हमला कर देता है। इससे गुस्सा होकर ब्रोगन ने उसे पकड़ लिया। वेन कांसन ने भी ड्रू को खिड़की से बाहर लटका दिया था और वो ब्रोगन से लूकास को छोड़ने के लिए कहता है। उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए उसने लूकास को छोड़ दिया, पर वेन कांसन ड्रू को अंदर लाने के बजाय उसे नीचे गिरा देता है। वेडली ड्रू का हाथ पकड़ लेती है, जिसकी वजह से वो नीचे नहीं गिरता, पर वेडली के पैर फिसल जाते हैं और वो ड्रू के साथ नीचे गिरने लगे। उसे बचाने के चक्कर में वो भी गिरने वाली थी, पर वक्त रहते ब्रोगन ने उसके पैर पकड़ लिए। वो उन दोनों को ऊपर नहीं खींच पा रहा था, जिससे वेन कांसन और लूकास उनका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन तभी ड्यूक बर्गन वहां गए। वो ब्रोगन के साथ मिलकर वेडली और ड्रू को ऊपर खींच लेते हैं। लूकास उसे कहता है कि तुमने एक वुल्फ को हमसे छिपाकर गद्दारी की है, इस बार मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, पर अगली बार तुमने कोई गलती की तो तुम्हें पछतावा होगा। मैं आज ही ग्रेचन से सगाई करके इस वुल्फ को अपने साथ हाई किले पर लेकर जाऊंगा। वो वेन कांसन के साथ मिलकर ड्रू को लेकर वहां से चला गया। हेक्टर दूर से अपने पापा को देखकर काफी निराश था, क्योंकि वो काफी बूढ़े हो चुके थे। वो विंसेंट से कहता है कि शायद मुझे अपनी पढ़ाई छोड़कर पापा का ध्यान रखने के लिए वापस रेडमायर सिटी में आ जाना चाहिए। विंसेंट कहता है कि पापा चाहते हैं कि तुम जादूगर बनो जैसे उनके बाद वो मुझे रेडमायर सिटी का अगला राजा बनाना चाहते हैं, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम अपनी जादुई पढ़ाई पर ध्यान दो। हेक्टर कहता है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो? पापा ने कहा है कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं वापस आकर गद्दी संभाल सकता हूँ। मैं तुमसे बड़ा हूँ, तो आखिर में तुम्हें क्यों गद्दी लेने दूंगा? विंसेंट उसे बालकनी के किनारे पर ले जाकर कहता है कि सिटी को एक शासक की जरूरत है, ना किसी जादूगर की। कुछ भी हो जाए, पर पापा की मौत के बाद मैं ही सिटी पर राज करूंगा, चाहे मुझे उसके लिए तुम्हें मारना क्यों ना पड़े। ये कहकर वहाँ से चला गया। लूकास जल्दी से सगाई करके ड्रू को लेकर हाई किले पर जाना चाहता था, पर काफी वक्त बीत जाने के बाद भी ग्रेचन, वेडली और बोर्गन सामने नहीं आते, जिससे लूकास को शक होने लगा। जब वो ड्रू के कमरे में जाकर देखता है तो वो अपनी हथकड़ियां खोलकर वेडली और हेक्टर के साथ भाग गया था। भागते हुए वेडली और उसके साथी ग्रेचन के कमरे में चले गए। वेडली जानती थी कि ग्रेचन कोई बात छिपाकर नहीं रख सकती, इसीलिए वो उसे भी अपने साथ जिप लाइन तक लेकर जाते हैं। वहाँ ब्रोगन और ड्यूक बर्गन उनका इंतजार कर रहे थे। ड्यूक बर्गन ड्रू को वुल्फ हेड छोड़ देकर वहाँ से भेजने लगते हैं, लेकिन तभी लूकास लाइन
लायन गार्ड्स को लेकर आ गया। वेडली और ब्रोगन उनसे लड़ने लगते हैं। ड्रू का साथ देने से वेन कार्सन को हेक्टर पर काफी गुस्सा आ रहा था और उसने थप्पड़ मारकर उसे नीचे गिरा दिया। बेरन हाथ को इससे काफी गुस्सा आता है और वो वेन कार्सन को बुरा भला कहने लगे, लेकिन वेन कार्सन उनके पेट में चांदी का हथियार घुसा देता है, जिसकी वजह से उनकी हालत खराब हो गई और वो नीचे जा गिरे। ड्यूक बर्गन कहता है कि चांदी के हथियारों को इस्तेमाल करना मना था, तो आखिर तुम चांदी से बना हथियार कैसे लेकर घूम रहे हो। लूकस कहता है कि चांदी का इस्तेमाल सिर्फ तुम कमजोरों के लिए मना है, पर हमारे सारे हथियार चांदी से बने हैं। तभी लायन सारे गार्ड्स चांदी से बनी तलवारें निकाल लेते हैं। वेडले और ब्रोगन जानते थे कि अगर गलती से भी उन्हें चांदी की तलवारों से चोट लग गई तो जिंदा नहीं बच पाएंगे, इसीलिए वो लड़ना बंद कर देते हैं और गार्ड्स ने उन्हें घेर लिया। हेक्टर को अपने पापा की मौत का बहुत अफसोस था और वो रोने लगता है, पर ड्यूक बर्गन धक्का देकर उसे ड्रू के पास भेज देते हैं। लूकस लायन में बदलकर ड्रू पर हमला करता है, पर ड्रू ने लात मारकर उसे दूर कर दिया। वो ग्रेचन और हेक्टर को जिप लाइन के अंदर ले जाकर रस्सी काट देती है, जिसकी वजह से तीनों जिप लाइन के साथ नदी में जा गिरे। तीनों नदी से बाहर निकलकर बोट पर चढ़ जाते हैं। गार्ड्स उन्हें पकड़ने के लिए आ रहे थे, पर ड्रू बोट लेकर आगे बढ़ गए। लूकस को इससे काफी गुस्सा आता है, पर वो चाहकर भी कुछ न कर सका। ड्रू और उसके साथी नदी की मदद से वर्मवुड फॉरेस्ट में आ गए। ग्रेचन कहती है कि जब तुम बचकर निकल गए थे तो आखिर तुम्हें हम दोनों को अपने साथ लाने की क्या जरूरत थी, तुम हमें वहीं छोड़कर आ सकते थे। वो कहता है कि लूकस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, वो अपने साथ चांदी के हथियार लेकर घूम रहे हैं। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हें छोड़ने के बाद वो मुझे इतनी आसानी से जाने देगा? तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही खतरा टल जाएगा मैं तुम दोनों को सुरक्षित जगह पर छोड़ दूंगा। हेक्टर कहता है कि हम वर्मवुड फॉरेस्ट में आ चुके हैं और ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, अब हम ज्यादा आगे नहीं जा सकते वरना हमारी जान खतरे में पड़ जाएगी। पर ड्रू का मानना था कि बाकी खतरों की वजह से लूकस और लायन गार्ड्स उन्हें ढूंढने के लिए आएंगे, इसीलिए वो आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ वक्त में वो एक पोर्ट के पास पहुंचते हैं। ग्रेचन बोट को पोर्ट पर बांधने के बहाने से वहां से भागने की कोशिश करती है, पर वो नीचे गिर गई और उसके सामने एक सांप आ जाता है। ड्रू ने वहां आकर उसकी मदद की। ग्रेचन को काफी गुस्सा आ रहा था, वो रोते हुए कहती है कि आज तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन बर्बाद हो गया। अगर मेरी शादी नहीं हुई तो मैं अपने हाथों से तुम्हें मार दूंगी। वहाँ एक आदमी कुछ सामान लेकर जा रहा था। ड्रू उसकी मदद करने के लिए जाने लगा, पर हेक्टर उसे रोक देता है। वो कहता है कि लायन गार्ड से हर तरफ मुझे ढूंढ रहे हैं, अगर तुम इस तरह लोगों के सामने जाते रहे तो जल्दी पकड़े जाओगे, इसीलिए बेहतर होगा कि कुछ वक्त छिपकर रहो। ये कहते हुए वो उन दोनों को एक वेयर हाउस के अंदर ले गया। तभी उन्हें उस आदमी की आवाज सुनाई देती है, वो मदद के लिए पुकार रहा था। ड्रू हेक्टर से कहता है कि तुमने कहा कि यह जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और हो सकता है कि वो शख्स खतरे में है, हम उसे इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकते, मैं जाकर उसकी मदद करता हूँ, तब तक तुम ग्रेचन पर नजर बनाए रखना, कहीं वो यहाँ से भाग ना जाए। ये कहकर वो बाहर चला गया। वो आदमी सामान के साथ नदी में गिरने वाला था, पर ड्रू ने अपनी वुल्फ पावर का इस्तेमाल करके उसे बचा लिया। उसका वुल्फ अवतार देखकर वो आदमी काफी खुश होता है। ड्रू वेयर हाउस में जाकर देखता है तो ग्रेचन हेक्टर को जाल में फंसाकर वहाँ से भाग गई थी। वो बोट लेकर वहाँ से जाने लगती है, पर आदिवासियों ने उसे घेर लिया। वो एक आदमी पर हमला करके उसे दूर गिरा देती है, पर दूसरे आदिवासी ने उसे बेहोश कर दिया और उसे पकड़कर अपने साथ लेकर जाते हैं। ड्रू और हेक्टर नदी के पास आते हैं, पर बोट को वहाँ देखकर वो दंग रह गए। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर ग्रेचन बिना बोट लिए कहाँ गायब हो गए। ड्रू को वहाँ एक खंजर मिलता है, जिसे देखकर उसे पता चल गया कि आदिवासी ग्रेचन को पकड़कर ले गए हैं। वो आदमी बताता है कि जंगल के बीच में आदिवासियों का एक गाँव है जिसे वेयर लॉर्ड वाला का राज्य कहा जाता है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आदिवासी तुम्हारी साथी को वहीं लेकर गए होंगे। ड्रू से अपने साथ आदिवासियों के गांव में चलने के लिए कहता है, पर वो आदमी जानता था कि वो वहां जाने के बाद वो जिंदा बचकर वापस नहीं आ सकेगा, इसीलिए वो बिना कुछ कहे वहां से भाग गया। ड्रू के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, इसीलिए वो हेक्टर के साथ मिलकर आदिवासियों के गाँव की तरफ चला गया और उससे वाला के बारे में पूछता है। हेक्टर बताता है कि वाला एक प्राचीन वेयर सरपेंट है जो काफी वक्त से सरपेंट बनकर रह रही है। उसके अंदर सांपों का एक ऐसा वास हुआ कि वो पूरी तरह से एक सरपेंट में बदल गई। वो ताकत के नशे में इतनी बेकाबू हो गई कि कभी भी इंसानी रूप में वापस नहीं लौट सकी। हमें संभल कर रहना होगा क्योंकि आदिवासी वाला को अपनी देवी मानते हैं। ये सब बातें सुनकर ड्रू दंग रह गया। वो पूछता है कि आखिर सच में ये शक्तियाँ मुझ पर हावी हो सकती है और मैं कभी इन्हें काबू नहीं कर सकता। हेक्टर बताता है कि वेयर लॉर्ड की शक्तियाँ सिर्फ तुम पर ही नहीं बल्कि किसी पर भी हावी हो सकती है। इन्हें काबू में रखने
के लिए हर वेयर लोड को बचपन से सिखाया जाता है कि वो अपने अंदर के जानवर को काबू में कैसे रखे। ये बातें करते हुए दोनों आदिवासियों के गांव में पहुंच गए। सारे आदिवासी वाला की जय जयकार कर रहे थे। अचानक उन्हें ग्रेचन के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और दोनों से बचाने के लिए चले गए, मगर एक आदिवासी ने उन्हें देख लिया था और उसने वहां आकर ड्रीव पर हमला कर दिया। हेक्टर ड्रीव को लेकर बगल में कूद जाता है और आदिवासी के ऊपर बहुत बड़ी चट्टान गिर गई, जिस वजह से वो मारा गया। हेक्टर ब्रिमस्टोन की मदद से आदिवासी के आसपास एक फॉर्मेशन बना देता है। वो बताता है कि इसे आवाहन कहते हैं और प्राचीन वक्त में इसकी मदद से जादूगर मरे हुए लोगों से बात करते थे। अब इसे इस्तेमाल करना मना है, पर ग्रेचन को ढूंढने के लिए मुझे ये करना होगा। कुछ भी हो जाए पर हमें इस फॉर्मेशन को टूटने से बचाना होगा, क्योंकि अगर ये बिगड़ गई तो इससे मेरी जान खतरे में पड़ सकती है। ये कहकर अपनी जादुई विद्या की मदद से उस मरे हुए आदिवासी को जिंदा कर देता है। गुस्से में आकर वो आदिवासी उन पर हमला करने लगा, पर वो फॉर्मेशन से बाहर नहीं आ सकता था। हेक्टर उससे ग्रेचन के बारे में पूछता है। वो बताता है कि तुम्हारी दोस्त खुशनसीब है, क्योंकि उसे साक्षात वाला को बलि दिया जा रहा है, इसीलिए हमने उसे पेड़ पर छोड़ दिया। हेक्टर आदिवासी को दोबारा सुला देता है, पर कैंडल की वजह से फॉर्मेशन बिगड़ गई थी और आदिवासी उठकर हेक्टर पर हमला करने लगा। वक्त रहते ड्रीव अपनी वुल्फ हेड स्वॉर्ड उसके शरीर में घुसा देता है, जिसकी वजह से वो मारा गया। ड्रीव को ग्रेचन एक पेड़ की जड़ों में मिलती है, वो उसे खोलने लगता है। तभी स्पाइडर ने हेक्टर पर हमला कर दिया, पर जैसे ही ड्रीव उसके पास जाता है, स्पाइडर डरकर वहाँ से भाग गई। उन्हें समझ आ जाता है कि यहाँ कोई बड़ा खतरा है, जिससे डरकर स्पाइडर भाग गई। तीनों घबराहट में इधर उधर देखने लगते हैं। अचानक सरपेंट गॉडेस वाला हेक्टर को पकड़कर दूर ले गई। ड्रीव से देखने की कोशिश करता है, पर धुंध ज्यादा होने की वजह से वो कुछ नहीं देख पाता और वाला अपनी पूंछ से हमला करके उसे दूर गिरा देती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया। वाला उसे पकड़कर वहाँ से जाने लगती है, पर ग्रेचन ने वुल्फ हेड स्वॉर्ड से उसे घायल कर दिया, जिसकी वजह से ड्रीव जमीन पर गिर जाता है और उसे होश आ गया। वो वुल्फ में बदलकर वुल्फ हेड स्वॉर्ड की मदद से उसे घायल कर देता है और उसके ऊपर चढ़कर उसे काटने लगा। उसके हमलों की वजह से वाला बुरी तरह से घायल हो चुकी थी और उसकी मौत हो जाती है। उसके मरने से तीनों काफी खुश थे, पर वाला ने ड्रीव को काट लिया था और उसके जहर की वजह से वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। हेक्टर ग्रेचन की मदद से उसे बोट पर ले जाकर उसे जहर को खत्म करने की दवाई देता है ताकि उसकी जान बच सके। वो मैप देखते हुए कहता है कि हमें जल्दी किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा और सबसे पास मोटली गांव है। अपने गांव का नाम सुनते ही ड्रीव को होश आ गया और वहां जाने से मना करता है, पर दोबारा से बेहोश हो गया। हेक्टर और ग्रेचन को लगता है कि दवाई की नशे की वजह से यह सब हो रहा है, जिस वजह से वो उस पर ध्यान नहीं देते। हेक्टर को अपने हाथ पर एक काला निशान दिखाई देता है, जिसे छूते ही वो एक बुरे सपने में पहुंच गया, जहां वो आदिवासी उस पर हमला कर रहा था। पर अचानक वो सपने से बाहर निकल जाता है और वो समझ गया था कि जादुई रस्म करते हुए कोई गड़बड़ हुई है, जिस वजह से यह सब हो रहा था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है, पर अगर नेक्स्ट पार्ट भी देखना है तो कमेंट करें, हम समझ जाएंगे। सब्सक्राइब